हमारे मार्केट में कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो जरूरत से ज्यादा ओवर प्राइस्ड हैं, लेकिन उसके बाद भी सेगमेंट की किंग हैं, सबसे ज्यादा बिकती हैं अपनी सेगमेंट में। ऐसी एक गाड़ी है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी ने सोसाइटी में अपनी एक काफी स्ट्रॉन्ग इमेज बना ली है और आज की तारीख में टोयोटा एक गाड़ी नहीं, एक इमेज को बेच रहा है। अगर आप फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हो तो लोग बाग आपको काफी दबंग इंसान मानते हैं, नेता मानते हैं, या फिर आपकी बात में एक वजन आ जाता है। बस इसी इमेज को पाने के लिए लोग बाग 50 से 55 लाख रुपए खुशी खुशी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इस गाड़ी को इसकी आधी से भी कम कीमत में मिलने वाली टाटा सफारी से कंपेयर करके देख लेते हैं कि फॉर्च्यूनर खरीदने का कोई लॉजिक है या फिर सब भेड़चाल चले जा रहे हैं। सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सफारी की लेंथ है 4668 mm, जो कि 127 mm कम है फॉर्च्यूनर की लेंथ 4795 mm से। इसी तरह से सफारी की विड्थ है 1922 mm, जो कि 67 mm ज्यादा है। हाइट है 1795 mm, जो कि 40 mm कम है। और रही बात व्हील बेस की, तो वो है 2741 mm, जो कि सिर्फ 4 mm कम है। तो आप देख सकते हो कि फॉर्च्यूनर सफारी से ज्यादा लंबी भी है और ऊंची भी है, लेकिन सफारी फॉर्च्यूनर से ज्यादा चौड़ी है। दोनों गाड़ियों की कैबिन स्पेस की बात करें तो फर्स्ट रो हो या फिर सेकंड रो, दोनों ही स्पेशियस हैं। दोनों ही गाड़ियों की सेकंड रो में 3 लोग कंफर्टेबली बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं। बात करें थर्ड रो की, तो दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो को आप यूज कर सकते हो एडल्ट्स के लिए। 3 से 4 घंटे अगर आप थर्ड रो में बैठकर ट्रेवल करते हो तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही लेग रूम में, ना ही हेड रूम में। मतलब कि कुल मिलाकर यह है कि कैबिन स्पेस के मामले में दोनों ही गाड़ियों की 7 सीट को आप प्रॉपर तरह से यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो डायमेंशंस का अंतर है ना, ये आपको बूट स्पेस में देखने को मिल जाता है। सफारी की अगर थर्ड रो अप है, मतलब कि अगर उस पर भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो आपको बूट स्पेस काफी कम मिल रही होती है। आप छोटा मोटा सामान रख पाओगे, बड़ा पैकेट या बैग कुछ आप रख ही नहीं सकते। अगर आपको बूट यूज करनी है सफारी की, तो आपको थर्ड रो की कोई ना कोई सीट को फोल्ड करना ही पड़ेगा। अगर आप सफारी की थर्ड रो की दोनों सीट्स को फोल्ड कर देते हो तो उसके बाद जाकर आपको 420 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। लेकिन फॉर्च्यूनर में ऐसा नहीं है। फॉर्च्यूनर में 7 लोग बैठने के बाद भी, मतलब कि थर्ड रो अप होने के बाद भी, आपको 296 लीटर की हेल्दी बूट स्पेस मिल रही होती है। मतलब कि आप 7 लोगों का तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 बड़े बैग आप वहां पर रख सकते हो। और अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर देते हो तो आपको काफी बेहतरीन बूट स्पेस मिल जाती है 716 लीटर की, जिसमें आप दुनिया भर का सामान रख लो भाई। आगे बढ़ते हैं और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं। तो सफारी में आपको 50 लीटर का मिल जाता है, जो कि 30 लीटर छोटा है फॉर्च्यूनर में मिलने वाले 80 लीटर के फ्यूल टैंक से। इसी तरह से ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो सफारी में आपको 205 mm की मिल जाती है, जो कि 20 mm कम है फॉर्च्यूनर में मिलने वाली 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। और टर्निंग रेडियस की बात करें, मतलब कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, तो दोनों ही गाड़ियों का बराबर है 5.8 मीटर का। टायर्स की बात करते हैं तो सफारी में आपको 17 इंच, 18 इंच और 19 इंच का भी बड़ा टायर मिल जाता है, लेकिन फॉर्च्यूनर में आपको 17 और 18 इंच का ही टायर मिल पाता है। टायर्स बड़े होने के अपने कुछ कंफर्ट हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो जो दचके वगैरह होते हैं, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह, वो तो पता भी नहीं चलते कहाँ निकल गए, तो आपको कंफर्ट बेहतर मिल रहा होता है। कंफर्ट की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों गाड़ियों के कैबिन में अगर आप बैठकर ट्रैवल करते हो, फिर चाहे वो फर्स्ट रो हो, सेकंड रो या थर्ड रो, टाटा सफारी ज्यादा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करती है फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंजन्स के बारे में। तो सफारी में आपको 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है, जो लगभग 167.67 bhp की पावर जनरेट करता है और 350 Nm का टॉर्क। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं फॉर्च्यूनर में मिलने वाले 2.8 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन से, तो ये 35.53 bhp की कम पावर जनरेट कर पाता है और 150 Nm का कम टॉर्क जनरेट कर पाता है। इसके अलावा सफारी में आपको सिर्फ 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है, जबकि फॉर्च्यूनर के इस इंजन के साथ आपको 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोनों गाड़ियों की इंजन कैपेसिटी में कितने डिफरेंसेस हैं आप देख सकते हो। सेगमेंट का डिफरेंस एक्चुअली में यहां पर नजर आ रहा होता है। माइलेज की बात करते हैं तो सफारी के मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.3 kmpl का माइलेज मिल जाता है, जो कि फॉर्च्यूनर से 1.7 kmpl ज्यादा है। और रही बात ऑटोमेटिक की, तो सफारी और फॉर्च्यूनर डीजल ऑटोमेटिक में लगभग बराबर का माइलेज ही क्लेम किया जाता है।
आप लोग तो जानते हो कि सफारी सिर्फ डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है, लेकिन फॉर्च्यूनर में आपको डीजल के साथ साथ पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है 2.7 लीटर का, जो लगभग 163.72 bhp की पावर और 245 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में आपको सिर्फ 2 व्हील ड्राइव मिलता है, 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। माइलेज की बात करते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में 10 kmpl जबकि ऑटोमेटिक में 10.3 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। रियल माइलेज फिगर्स जो हैं वो काफ़ी कम है, इसलिए फॉर्च्यूनर डीजल इंजन में ज़्यादा बिकती है, ना कि पेट्रोल में। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो फॉर्च्यूनर में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, 7 एयरबैग्स, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। वही अगर हम बात करते हैं सफारी में आप मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो इस गाड़ी में आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा अगर आप सफारी का सेकंड टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो आपको एडास जैसा मोस्ट एडवांस सेफ्टी फीचर और साथ ही में ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट जैसा सेफ्टी फीचर भी दिया हुआ है। और अगर आप टॉप मॉडल खरीदते हो तो आप इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में 7 एयरबैग्स और हिल डिसेंट कंट्रोल भी इस गाड़ी में देख सकते हो। मतलब कि अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो सफारी में फॉर्च्यूनर से कहीं ज्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं एडास सफारी में है, ना कि फॉर्च्यूनर में। अगर एडास में हटा भी दूं तो उसके बावजूद भी सफारी में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। क्रैश टेस्ट की बात करें तो फॉर्च्यूनर का क्रैश टेस्ट तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सफारी का जरूर हो चुका है, जिसमें इसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर कर रखी है। अब और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो सफारी में मिल जाते हैं लेकिन फॉर्च्यूनर में नहीं मिल पाते। सफारी में आपको 7 सीटर के साथ साथ 6 सीटर ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब कि सेकंड रो में आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर में आपको 7 सीट्स ही मिल रही होती हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बॉस मोड, मतलब कि आप पीछे बैठे बैठे आगे की सीट को एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा सफारी के तीनों रो में आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, वो भी टाइप सी के। और फर्स्ट रो की बात करें तो उसमें तो आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जबकि फॉर्च्यूनर की थर्ड रो में किसी भी तरह का कोई भी पोर्ट नहीं दिया गया है। सफारी में आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट, और इनके साथ में आपको टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स भी दिए गए हैं, नॉर्मल, रफ और वेट। जबकि फॉर्च्यूनर में आपको सिर्फ ड्राइविंग मोड्स मिल रहे होते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, किसी भी तरह का टेरेन रिस्पॉन्स मोड नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ जैसा प्रीमियम फीचर भी आपको सफारी में ही देखने को मिल रहा होता है, लेकिन फॉर्च्यूनर में एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सनरूफ भी नहीं दी गई है। एम्बिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा जो आजकल 7 से 8 लाख रुपए की गाड़ियों में भी देखने को मिल जा रहा है, लेकिन फॉर्च्यूनर में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो मेरे ख्याल में लगभग हर किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखने को मिल रहा है, लेकिन फॉर्च्यूनर में नहीं है। एयर प्यूरीफायर, सफारी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 12.29 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें बिल्ट इन एलेक्सा भी दिया गया है, जबकि फॉर्च्यूनर में आपको छोटी 8 इंच की टच स्क्रीन मिल पा रही होती है। अगर आप सफारी का कैप्टन सीट्स वाला मॉडल खरीदते हो तो वो कैप्टन सीट्स में आपको वेंटिलेशन का फीचर भी मिल जाता है, जबकि फॉर्च्यूनर का आप चाहे टॉप वेरिएंट ही क्यों ना खरीद लो, सिर्फ फ्रंट रो ही वेंटिलेटेड है। इसके अलावा सफारी की सेकंड रो में आपको कंफर्ट हेडरेस्ट दिए गए हैं, आपको बेहतर कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन फॉर्च्यूनर में ऐसा कुछ नहीं है। ना सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन आपको बड़ी मिल जाती है सफारी में, बल्कि इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में भी आपको 10.24 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है। रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट फॉग लैंप्स तो दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, लेकिन सफारी के फ्रंट फॉग लैंप्स में आपको कॉर्नरिंग फंक्शन मिल जाता है, जो आमतौर पर लगभग हर किसी गाड़ी में देखने को आजकल मिल जा रहा है, लेकिन फॉर्च्यूनर में ये बेसिक फीचर भी नहीं है। इसके अलावा रियर विंडो सनशेड, हालांकि बहुत बड़ा फीचर ये नहीं है, लेकिन सफारी में दिया गया है और फॉर्च्यूनर में नहीं है। तो ये तो थे वो सभी फीचर्स जो सफारी में है लेकिन फॉर्च्यूनर में नहीं मिल पाते। लेकिन अगर मैं बात करूं उन फीचर्स के बारे में जो फॉर्च्यूनर में है लेकिन सफारी में नहीं मिल पाते, तो फॉर्च्यूनर के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 11 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि सफारी में 10 स्पीकर्स दिए गए हैं, मतलब कि एक स्पीकर कम है। लेकिन
अगर आप फॉर्च्यूनर का 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट खरीद रहे हो तो उसी कंडीशन में ही आपको 11 स्पीकर्स मिलेंगे, वरना बाकी सभी वेरिएंट्स में मतलब कि 2 व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट्स में आपको मैक्सिमम 6 स्पीकर्स ही मिल पा रहे होते हैं। इसे एक फीचर के अलावा एक सिंगल कोई दूसरा ऐसा फीचर नहीं है जो फॉर्च्यूनर में हो लेकिन सफारी में ना हो। तो आप देख सकते हो कि सफारी हजारों लाखों किलोमीटर आगे है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के मामले में फॉर्च्यूनर की तुलना में। वारंटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में बराबर मिल जाती है 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की। और अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो आप लोग देख ही चुके हो कि दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन क्या कहता है, फॉर्च्यूनर आगे है या सफारी आगे है, किस मामले में कौन पीछे है कौन आगे है, वो सब आपको पता चल चुका है। बात करते हैं प्राइसेस के बारे में। तो फॉर्च्यूनर सफारी से 24 लाख से 35 लाख 24 to 35 लाख रुपीस महंगी है। मतलब कि फॉर्च्यूनर के प्राइसेस में आप 2 सफारी खरीद सकते हो। टाटा सफारी जो फॉर्च्यूनर की आधी से भी कम कीमत में आपको मिल जा रही है, उसमें इतने दुनिया भर के फीचर्स दिए गए हैं, फिर वो चाहे कंफर्ट के हों या फिर सेफ्टी के। कैबिन स्पेस के मामले में भी दोनों गाड़ियां बराबर हैं, बस सफारी पीछे रह जाती है। तो बूट स्पेस के मामले में और इंजन स्पेसिफिकेशन के मामले में माइलेज दोनों गाड़ियों का लगभग बराबर ही है, कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है। लेकिन प्राइसेस में आप अंतर देख सकते हो। एक फॉर्च्यूनर के प्राइसेस में 2 सफारी खड़ी हो सकती हैं, वो भी ऑन रोड प्राइसेस के साथ में। तो यहां से एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को अनप्रेडिक्टेबल यूं ही नहीं कहा जाता। एक से एक कंपनीज यहां पर आकर एक से एक गाड़ियां लॉन्च करती हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और मजबूरन उन्हें ये मार्केट छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के बायर्स, यहाँ के कस्टमर्स हैं ही इतने अजीब। वीडियो देखने के बाद भले ही आपका मन सफारी खरीदने को करने लगेगा, लेकिन जब खरीदने की बात आएगी तो आप फॉर्च्यूनर खरीदने ही जा रहे होगे। यही है हम कस्टमर्स की सोचने का तरीका। तो चलिए आप लोग भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को चूज करते हो तो वो कौन सी गाड़ी होगी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।